मित्रों, जय श्री राम, जय शंकर की। आज हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के एक ऐसे पावन धाम की ओर जिसकी कथा भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा ऋतुपर्ण से जुड़ी हुई है। अयोध्या के राजा ऋतुपर्ण सौभाग्यशाली राजा हुए जिन्हें पाताल भुवनेश्वर के भीतर केदार मंडल सहित इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ हैं, समस्त तीर्थों के दिव्य स्वरूप से दर्शन। शेषनाग जी की कृपा से केदार मंडल के पाताल भुवनेश्वर में दर्शन कर राजा ऋतुपर्ण कृतार्थ हुए थे। इस बात का उल्लेख स्कंद पुराण में बड़े ही सुंदर शब्दों में किया गया है। पुराण पुरुषं विष्णु प्रणभ्य स पुनः पुनः शेषनागा गुणो राजाययो केदार मंडलम सदर्शाय केदारम शेष नागेन दर्शितमः तथैव च महाधवानः यामाह शिवपुरम प्रति। ये मानस खंड का 434वां और 435वां श्लोक है और जो स्कंद पुराण में वर्णित है। इस श्लोक के अनुसार राजा ऋतुपर्ण अपने आप में बड़े अद्वितीय थे और बड़े ही श्री राम के परम भक्त थे। यहाँ उन्होंने केदारनाथ के पास भक्त राजा केदार के भी दर्शन किए, समस्त तीर्थों के तो दर्शन किए ही किए और राजा केदार के भी दर्शन किए। संपूज्य तत्र केदार पाताल भुवनेश्वर महात्म्य में केदार मंडल का जिक्र बड़े ही श्रद्धा भाव से आता है। पाताल भुवनेश्वर महिमा का जिक्र पुराणों में भूतल के सबसे पवित्र क्षेत्र के रूप में आता है। भुवनेश्वर का पूजन कर अश्वमेघ से 1000 गुना फल प्राप्त होता है। भारतवर्ष के खंडों में जो अनेक शिवलिंग हैं वे सब पाताल भुवनेश्वर के समीप विद्यमान हैं। यहाँ के दर्शन केदार से सहस्त्र गुणित और वैद्यनाथ से भी कोटि गुणित फल प्रदान करने वाले हैं। कहा गया है, श्लोक है, कोटि गुणतः फलः सहस्त्र गुणितः पुण्यः केदार न मुनि सत्तमः वैद्यनाथम कोटि गुण कैलास सांद्रसम फलः। अर्थात भूमंडल के इस सर्वप्रधान क्षेत्र में बद्री व केदार दोनों के ही दर्शन होते हैं। भगवान शिव की लीला अवर्णनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। बाबा केदारनाथ जी की महिमा के प्रसंग में संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत है पाताल भुवनेश्वर गुफा का वर्णन। इस संसार में जब जब भुवनेश्वरनाथ जी की कथा प्रसारित होगी तब तब भुवनेश्वर भक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूर्वज राजा ऋतुपर्ण याद किए जाते रहेंगे। महर्षि भृगु के अनुसार पाताल भुवनेश्वर क्षेत्र सब क्षेत्रों में प्रमुख है। पाताल भुवनेश्वरस्य क्षेत्र में ततः प्रतिष्ठितम् सर्वेभ्यः क्षेत्र मुख्येभ्यः क्षेत्र में ततः विशिष्यते। यह वर्णित श्लोक स्कंद पुराण का है। इस क्षेत्र के दर्शन का सौभाग्य पुराणों के अनुसार सर्वप्रथम राजा ऋतुपर्ण को प्राप्त हुआ था। ये रामचंद्र जी के पूर्वज महान धर्मात्मा सूर्यवंशी राजाओं में 50वें राजा थे। महान धर्मात्मा राजा सुदास के दादा, सर्वकाम के पिता, सिंधुदीप के पौत्र राजा अयुतायुष के पुत्र राजा ऋतुपर्ण थे। इनका चरित्र सुनने व पढ़ने वाला व्यक्ति ऐसे लोक में कीर्ति पाकर शिवलोक को प्राप्त करता है। कलयुग में तो इसका श्रवण समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। स्वयं महर्षि व्यासी कहते हैं, ऋतुपर्णश्च राजर्षि कीर्तनम कलिये नाश नमः। पाताल भुवनेश्वर की कथा के सार में कहा जाता है, भगवान श्री भुवनेश्वर की पूर्ण श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करने से बड़े बड़े ऋषि, त्यागी, तपस्वी, यक्ष, गंधर्व तथा देवतागण तो धन्य हुए ही थे।
अनेकानेक राजा महात्मा भी भुवनेश्वर की कृपा से मुक्ति धाम के अधिकारी बन गए। पौराणिक ग्रंथों में उक्त सभी के त्याग, तप, भक्ति तथा मुक्ति के अनेक प्रसंग आते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग महाराजा नल को लेकर आता है। कथा प्रसंग के अनुसार राजस्थान स्थित पुष्कर नरेश नल चौपड़ खेलने के अत्यधिक शौकीन थे। वह अयोध्या नरेश तथा भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज ऋतुपर्ण जी के साथ अक्सर चौपड़ खेला करते थे। दोनों के बीच गहरे आत्मीय संबंध थे। व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ राजकाज के मामलों में भी दोनों परस्पर विचार मंथन कर एक दूसरे का सहयोग किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार राजा नल ने अपने राज्य में चौपड़ के खेल का विशाल आयोजन करवाया, जिसमें देश भर के बड़े बड़े राजाओं ने हिस्सा लिया, परंतु अपने राज्य के कार्यों में व्यस्तता के कारण राजा ऋतुपर्ण इस आयोजन में भाग नहीं ले सके। चौपड़ के इस खेल में राजा नल अपनी अकूत धन संपत्ति के पश्चात सारा राजपाट भी हार गए। इतना ही नहीं, अंत में वह अपनी प्रिय पत्नी रानी दमयंतवती तक को हार गए। अपनी इस शर्मनाक हार से राजा नल को अत्यधिक आत्मग्लानि हुई। हर तरफ से वह घोर विपदाओं से घिर गए। पत्नी, धन, वैभव, ऐश्वर्य, राजपाट सब कुछ गंवाने के बाद वह एकदम अकेले हो गए। मरता क्या नहीं करता। आत्मग्लानि से पीड़ित, दुखी तथा असहाय होकर अंततः उन्होंने अपने मित्र राजा ऋतुपर्ण के पास जाने का मन बनाया। फिर क्या था, वह महाराज ऋतुपर्ण के पास पहुंचे और अपनी व्यथा का वृतांत तो सुनाते हुए निवेदन किया, हे राजन, मुझे हिमालय के सघन घोर वनों में ले चलिए, जहां मुझे आत्मिक शांति प्राप्त हो सके। ऐसे घनघोर वन में छोड़ आइए जहां रानी दमयंतवती भी मुझे ढूंढ न सके और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। इसके बाद राजा ऋतुपर्ण राजा नल को रथ में बैठाकर हिमालय की ओर चल पड़े। कहा जाता है कि चलते ही चलते जब वे दारुकावन क्षेत्र में पहुंचे तो हरी दोपहरी में उन्हें एक अलौकिक हिरन दिखाई दिया। उन्होंने सैनिकों को हिरन घेरने का आदेश देते हुए कहा कि जिसकी ओर से भी हिरन भाग निकलेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। संयोगवश हिरन राजा की ओर से ही भाग निकला। लाचार राजा ने सैनिकों के साथ हिरन का पीछा किया। रात्रि होने को आ गई, हिरन को नहीं ढूंढ सके। अंत में थक हार कर राजा ऋतुपर्ण वापस आ गए और सो गए। स्वप्न में वही हिरन अद्भुत आभा के साथ प्रकट हुआ और बोला, हे राजन, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मैं कोई मामूली हिरन नहीं हूँ। यकाएक राजा चेतन हो गए और बोले, आप जो भी हैं मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करें। मैं सूर्यवंशी नरेश हूं, अन्यथा मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तब उनके कानों में दिव्य स्वर गूंजे, हे राजन, यदि आप मुझ तक पहुंचना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस क्षेत्र के रक्षक क्षेत्रपाल की आराधना करो, वही मुझ तक आपको पहुंचा सकते हैं। प्रातःकाल होते ही राजा ऋतुपर्ण ने सैनिकों को वापस भेज दिया और राजा नल के साथ क्षेत्रपाल की आराधना आरंभ कर दी। 6 माह की घोर तपस्या के बाद क्षेत्रपाल प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर बोले, इस घनघोर वन में एक अलौकिक गुफा है जहां भगवान शिव 33 कोटि देवी देवताओं सहित विराजमान हैं। स्वयं शेषनाग वहां के रक्षक हैं। हे राजन, जिस अद्भुत हिरण को आपने देखा वह स्वयं साक्षात भगवान शंकर ही थे। मैं आप दोनों को शेषनाग तक पहुंचा देता हूं। वह मनुष्य देहधारी को गुफा में प्रवेश नहीं करने देते हैं। आपको सर्वप्रथम वहां विनय पूर्वक शेषनाग जी की आराधना कर उनसे अनुमति लेनी होगी। ऋतुपर्ण के साथ राजा नल ने गुफा के भीतर प्रवेश किया। शेषनाग के सम्मुख पहुंचकर क्षेत्रपाल अंतर ध्यान हो गए।
शिव सेवा में तल्लीन शेषनाग ने से राजा ऋतुपर्ण व राजा नल ने प्रार्थना की, किंतु शेषनाग ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। तब दोनों राजाओं ने शेषनाग की आराधना की। कई दिनों तक निराहार निर्जल भक्ति के बाद भगवान शेषनाग जी प्रसन्न हुए और दोनों राजाओं को दिव्य चक्षु प्रदान करने के साथ ही अपने फन में बिठाकर पूरे पाताल लोक का भ्रमण कराया और चारों धामों सहित चारों युग तथा भगवान भुवनेश्वर के दर्शन कराए और अंत में राजा ऋतुपर्ण को यश कीर्ति युगों युगों तक अमर रहने का वरदान दिया तथा राजा नल को अपार संपत्ति तथा राज्य पुनः वापस मिलने का वरदान देकर विदा किया। शेषनाग ने यह भी कहा कि यह रहस्य सदैव गोपनीय है, इसके भंग होने की स्थिति में तत्काल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। दोनों राजा प्रसन्नचित वापस अपने राज्य में चले आए। सच्ची मित्रता के लिए किए गए त्याग से राजा ऋतुपर्ण व राजा नल अपने राज्य को एक कल्याणकारी व खुशहाल राज्य बनाने में मग्न हो गए। दिव्य चक्षुओं से युक्त होने के कारण वह अक्सर चमत्कारी क्रियाकलाप कर दिया करते थे, जो महारानी के लिए अत्यधिक अचंभित करने वाली घटनाएं थी। नित्य प्रति असंभव को संभव कर देने वाली क्रियाओं से रानी इस रहस्य को लेकर हमेशा यह सोचते रहती थी कि इतने लंबे समय तक राजा कहाँ रहे, यह चमत्कारिक सिद्धि कैसे प्राप्त की, यह अकूत धन संपत्ति कहाँ से आई। इस तरह के न जाने कितने ही प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में कौंधते रहते थे। कई बार रानी ने जानने की कोशिश की, परंतु राजा सदैव टालते रहे। राजा ने रानी को सिर्फ इतना ही बताया कि रहस्य उजागर करने की स्थिति में तत्काल मेरी मृत्यु हो जाएगी। रानी ने इसे एक परिहास समझा और एक दिन रानी रहस्य जानने को बहुत अत्यधिक हठ कर बैठी। अंततः राजा को रानी के समक्ष झुकना ही पड़ा। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया। इसी के साथ राजा नल के प्राण उड़ गए। रानी को अपनी जीत पर बड़ा पछतावा हुआ। राजा की अंतिम क्रियादि कर्म के पश्चात वह अपने पुत्र आशुतोष के साथ इस स्थान की खोज पर निकल पड़ी। महीनों की खोज के बाद आखिर रानी दमयंतीवती श्री पाताल भुवनेश्वर की इस अलौकिक गुफा में पहुंची। देवदार के घने वन में कटीली झाड़ियों के इसे घिरे इस गुफा के भीतर रानी किसी तरह प्रवेश कर गई और यहाँ की दिव्य आभा से आनंदित हो उठी। पाताल के दुर्गम व दुर्जयी मार्ग होने से रानी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहर सकी और भगवान भुवनेश्वर को कोटि कोटि नमन कर राजधानी वापस लौट आई। रानी ने सारा वृतांत वेद व्यास जी को सुनाया, जिसका वर्णन उन्होंने पुराणों में किया। यद्यपि पौराणिक काल के बाद दीर्घ काल तक यह स्थान गोपनीय रहा। पुराणों के गहन अध्ययन के पश्चात आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी ने इस गुफा को खोजा और यहाँ विद्यमान शिव शक्ति को तांबे से ढककर उसे किलित किया। कालांतर में चंद राजवंश के राजा लक्ष्मी चंद ने इस गुफा की महिमा गानकर आम लोगों में इसे प्रतिष्ठा दिलाई। शंकराचार्य द्वारा बनाई गई एक ठोस व्यवस्था के अनुरूप इस पवित्र गुफा में पूजन हवन यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान होने लगे तथा आध्यात्म पथ के अनुरागी यहाँ भुवनेश्वर के दर्शन कर स्वयं का जीवन सार्थक करते आए हैं। यह पुनीत परंपरा आज भी चल रही है। कहा जाता है कि आदि शक्ति भगवती काली तथा देवाधिदेव महादेव की प्रेरणा व कृपा से ही श्री भुवनेश्वर के दर्शन का सौभाग्य मनुष्य को प्राप्त होता है। पाताल भुवनेश्वर की इस गुफा में राजा ऋतुपर्ण ने केदारनाथ जी सहित अनेक देवी देवताओं के दर्शन किए। यह पावन पवित्र गुफा जनपद पिथौरागढ़ के गंगोली हाट तहसील से कुछ ही दूरी पर पाताल भुवनेश्वर गांव में स्थित है, जो अपने आप में अद्वितीय है, अलौकिक है। इस गुफा के शेष भाग के रहस्यों को हम अगले सारांश में प्रस्तुत करेंगे। बोलिए पाताल भुवनेश्वर महाराज की जय हो। हर 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 महादेव।